स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को सिर्फ एक या दो तरीके ही पता होते हैं। जबकि कुछ तरीके ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है और आप सिर्फ 4 से 5 दिन में ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जबकि कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिनमें आपको बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत पड़ती है। तो आपके हिसाब से स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने का सबसे बेटर तरीका क्या होगा, यह समझने के लिए आपको वो सारे तरीके समझने पड़ेंगे जो कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह हमारा स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। उसमें हमने बहुत सारे बेसिक्स और कुछ एडवांस कंसेप्ट को कवर किया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यूट्यूब में सर्च कर लेना नीरज जोशी स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स पार्ट 1 और इस वाली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं बाकी लोगों की तरह आपको सिर्फ थ्योरी बता के नहीं जाऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिकली चीजें कैसे करनी है वो भी समझा के जाऊंगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने का जो सबसे पहला तरीका है और जो सबसे इजी तरीका है जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो है आईपीओ। हमने हमारा जो पिछला लेक्चर था उसमें बताया था कि आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें आप डायरेक्टली कंपनी से शेयर खरीदते हैं। जब आप स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद रहे हैं वो आप कंपनी से नहीं खरीद रहे हैं, वो आप किसी दूसरे व्यक्ति से खरीद रहे हैं, दूसरा तीसरे से खरीद रहा है, तीसरा चौथे को बेच रहा है। लेकिन जब आप आईपीओ में शेयर खरीदते हैं तो आप डायरेक्टली कंपनी से शेयर खरीदते हैं। और यहां पर सबसे खास बात यह होती है कि जब आप आईपीओ में शेयर खरीद रहे होते हैं तो अगर मान लीजिए कोई कंपनी है ABC नाम की जो कि अपने शेयर्स बेचना चाहती है, तो वो क्या करती है, वो अपना एक आईपीओ निकालती है जिसमें वो अपना एक प्राइस बैंड रखती है, जो कि मान लीजिए उसने रखा है 90 रुपीज से 100 रुपीज के बीच में। ये उस कंपनी का प्राइस बैंड है। इसके साथ ही वो अपना एक लॉट साइज भी रखती है जिसमें आपको शेयर्स बाय करने होते हैं। यानी आईपीओ में आप सिर्फ एक या दो शेयर्स नहीं खरीद सकते, वहां पर आपको एक लॉट खरीदना होता है। तो मान लीजिए उसने अपना 150 क्वांटिटी का लॉट रखा है, कंपनी का नाम है ABC। तो अब इस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप इसके आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है वो भी हम आगे देखेंगे। तो जब आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो यहां पर आप 150 क्वांटिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसकी जो प्राइस होगी वो 100 रुपए होगी। तो अब क्या होगा, आपको अपने 15,000 रुपए इस आईपीओ में लगाने पड़ेंगे, मिनिमम ये होता है। तो मान लीजिए आज 1 तारीख है और 1 दिसंबर के दिन वो आईपीओ आया है, तो जनरली 1 से 3 तारीख तक का वक्त दिया जाता है उस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। तो आप इस बीच उस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने 1 से 3 के बीच में अपने 15,000 रुपए लगा के इस ABC कंपनी के आईपीओ में अप्लाई कर दिया है। अब उसकी लिस्टिंग डेट जनरली 3-4 दिन बाद होती है। मान लेते हैं कि 7 दिसंबर को उसकी लिस्टिंग डेट है। तो अगर ये आईपीओ अच्छा होगा और 100 रुपए की प्राइस में आपको ये आईपीओ मिल रहा है, तो हो सकता है कि जब ये शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो 7 दिसंबर के दिन, उस दिन आपने खरीदा कितना था, 100 रुपए की प्राइस में खरीदा था और वो 200 रुपए की प्राइस में लिस्ट हो जाए। मतलब ऐसा बहुत कॉमनली हो जाता है, कोई एक्सेप्शनल बात मैं ये नहीं कर रहा हूं, साल में आपको कई बार ऐसा देखने को मिल जाता है। और ज्यादातर आईपीओ आज के टाइम पर तो प्रॉफिट ही दे रहे हैं। बहुत रेयर होता है कि कोई आईपीओ आपको नुकसान दे, जैसे रिसेंटली हुंडई की आईपीओ ने दिया था। लेकिन जनरली आईपीओ प्रॉफिट देते हैं और उसके लिए पहले आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना होता है और एनालिसिस के ऊपर भी हमने वीडियोज बना रखी है। तो मान लेते हैं कि आपने 1 दिसंबर को अपनी जेब से 15,000 रुपए इस आईपीओ में अप्लाई कर दिए अपने बैंक अकाउंट के थ्रू, और इसकी जो लिस्टिंग होनी है वो 7 दिसंबर को होनी है। देखिए, अगर कंपनी अपने 100 लॉट बेचना चाहती है और अगर 200 लोग अप्लाई कर देंगे तो सिर्फ 100 लोगों को ही मिलना है। और जनरली आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होते हैं, जो ज्यादा अच्छे होते हैं, मतलब ज्यादा लोग उसमें अप्लाई करते हैं। तो अगर आपको आईपीओ मिल जाता है तो इस केस में आपके अकाउंट से 15,000 रुपए कट जाएंगे और आपके डीमैट अकाउंट में 100 शेयर्स आ जाएंगे। अब 7 दिसंबर के दिन उसकी जो प्राइस लिस्ट होती है वो होती है 200 रुपए में। तो ऐसे में आपके पास कितने शेयर्स होंगे, आपके पास होंगे 150 शेयर्स। तो 200 इंटू 150 यानी आपका वो जो 15,000 रुपया था वो कितना हो जाएगा, 30,000 रुपए हो जाएगा। और ये कितने दिन में हुआ, आपने 1 तारीख को पैसा लगाया और 7 तारीख को आपका जो पैसा है वो डबल हो गया। आप समझ रहे हो कितना इजी है ये पैसे कमाना आईपीओ से। मतलब अगर आप स्टॉक मार्केट में सिर्फ आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते, तो यहां पर आप 5-7 दिन में भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इवन हमारी टीम में एक वीडियो एडिटर हैं जिन्होंने रिसेंटली एक आईपीओ में अप्लाई किया था वारी एनर्जीज के, और उसको लकीली एक लॉट मिल गया था जिससे सिर्फ 5 दिन में उसने 15,000 लगाए थे और उसके ऊपर उसे 8,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया था। मतलब 15,000 के 23,000 बन गए थे सिर्फ 4-5 दिन के अंदर ही। इसके अलावा भी बहुत सारे आईपीओ इस साल में आ चुके हैं जो कि पैसे को डबल कर चुके हैं। जैसे KRN हीट एक्सचेंजर का आईपीओ आया था, जिस दिन वो लिस्ट हुआ 117% के उसने रिटर्न्स दिए, मतलब डबल से भी ज्यादा।
और इस साल में जितने भी आईपीओज आए हैं उसमें से सिर्फ 10% ही ऐसे आईपीओ हैं जिन्होंने लॉस दिया है। क्लियर कर दूं कि अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो ये प्रॉफिट की गारंटी नहीं होती है, यहां पर भी लॉस हो सकता है कि कंपनी 100 रुपए की प्राइस पे आ रही है लेकिन वो आईपीओ उतना अच्छा नहीं है, तो इस केस में हो सकता है कि उसकी जो लिस्टिंग हो वो 80 रुपए में हो जाए, तो यहां पर आपको 20% का लॉस हो सकता है। तो यह बताना भी मेरी जिम्मेदारी थी, तो मैंने आपको बता दिया है। तो आईपीओ पहला तरीका है जिससे आप स्टॉक मार्केट में पैसे कमा सकते हैं। अब ये पैसे कमाने कैसे हैं या आईपीओ में अप्लाई कैसे करना है, चलिए वो भी समझ लेते हैं। तो इसके लिए मैं आ गया हूं अपने डीमैट अकाउंट में। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपके पास अपना एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहां से आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसके बाद इस ऐप को डाउनलोड करके आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आईपीओ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो यहां पर जब आप आ जाते हैं, यहां पर आपको एक आईपीओ का सेक्शन देखने को मिलता है और यहां पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से आईपीओ आने वाले हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि एक आईपीओ यहां पे चल रहा है जिसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पर आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है आईपीओ में अप्लाई करने का। ये वीडियो को हो सकता है आप काफी टाइम बाद देख रहे हो, जिसमें से कुछ आईपीओज ऑलरेडी आ चुके होंगे, लेकिन आईपीओज आते रहते हैं और वो यहां पर दिखते रहते हैं। तो स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने का पहला तरीका आपको समझ आ गया है। तो चलिए समझते हैं अब हमारे दूसरे तरीके के बारे में, जो कि है इन्वेस्टिंग। तो यहां पर इन्वेस्टिंग भी एक चीज होती है जो कि स्टॉक मार्केट पे जनरली लोग करते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, आपको पता है ये स्टॉक अच्छा है तो आप उस स्टॉक को खरीद लेते हैं, अपने पास रखते हैं, साल भर में, 2 साल में, 4 साल में जब उसकी प्राइस बढ़ती है तब आप उसको बेच देते हैं। तो ये जनरली वेल्थ को क्रिएट करने के लिए होता है। देखिए अगर आप एफडी में अपना पैसा रखते हैं, आपको 6% से लेके 8% तक मिल सकता है। 8 बहुत रेयरली मिलता है, लेकिन 6 से 8 के बीच में रेंज रहती है। जबकि अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर 1 साल में हो सकता है वो आपके पैसे को डबल भी कर दे, ट्रिपल भी कर दे, लेकिन वहां पर रिस्क भी होता है। देखिए एफडी में 6 से 8% मिलना है, लेकिन स्टॉक मार्केट में पैसे लगाएंगे तो डबल ट्रिपल भी हो सकता है, तो आधा भी हो सकता है, इवन और ज्यादा भी लॉस हो सकता है। लेकिन अगर हम इन जनरल बात करें तो अगर आप स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो बना के काम करते हैं, मतलब लोग गलती क्या करते हैं, उन्हें देखा ये स्टॉक अच्छा है इसको खरीद लेता हूं, ये स्टॉक अच्छा है इसको खरीद लेता हूं, जबकि आपको ऐसे नहीं करना है। आपको अपना एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाना होता है जो कि वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, अलग अलग सेक्टर्स का होना चाहिए। सेक्टर्स क्या होते हैं लास्ट वीडियो में हमने समझा रखा है। तो अलग अलग सेक्टर्स से अगर आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाएंगे तो ऐसे में देखिए कुछ स्टॉक्स हो सकता है खराब परफॉर्म करें, कुछ स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करें, तो ऐसे ओवरऑल आप 15 से 20% के रिटर्न्स एनुअली कमा सकते हैं। और अगर आपको 6% और 20% के बीच का डिफरेंस नहीं पता तो चलिए मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूं, तब आपको समझ आएगा। तो मान लेते हैं कि आप 1 लाख रुपए 6% के इंटरेस्ट पे 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे में 10 साल बाद आपके जो 1 लाख रुपए होंगे वो एफडी में 1.79 लाख रुपीस होंगे। मतलब एफडी में रखने में 10 साल में भी आपके पैसे डबल नहीं होंगे। जबकि अगर मान लीजिए इस 10 साल को मैं बढ़ा के 20 साल कर लेता हूं तो 20 साल में भी आपका पैसा सिर्फ 3 गुना होगा। अगर मैं इसको बढ़ा के 30 साल कर लेता हूं तो यहां पर आपके 1 लाख के 5,74,000 रुपए होंगे, लेकिन 30 साल बाद उस 5,74,000 रुपए की वैल्यू 1 लाख रुपए ही होगी। तो एफडी में आपके पैसा बढ़ता नहीं है, वो आपको सिर्फ दिखता है कि बढ़ रहा है। जबकि इसकी जगह पर अगर वही 1 लाख रुपए मैंने स्टॉक मार्केट में एक पोर्टफोलियो बनाकर इन्वेस्ट किए होंगे और वहां पर मुझे 20% के रिटर्न्स मिलते हैं, तो 1 लाख रुपए ही है। अगर मैं सबसे पहले 10 साल की बात करूं जहां पर हमारा पैसा डबल भी नहीं हो रहा था, यहां पर आपका पैसा जितना 30 साल में बना था उतना यह 10 साल में बन गया है। अब इसको बढ़ाकर अगर मैं 20 साल कर देता हूं तो यहां पर देखिए आपके 1 लाख रुपए 38 लाख रुपीस हो चुके हैं। और अगर मैं इसको बढ़ा के कर देता हूं 30 साल तो आपके वही 1 लाख रुपए 2.37 करोड़ रुपीस हो चुके हैं। यानी अब आपको समझ आ रहा होगा कि लॉन्ग टर्म में जब आपको बड़ा इंटरेस्ट रेट मिलता है तो वहां पर आपका पैसा भी उस लेवल से ग्रो करता है। इसलिए 1% ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब आपको समझ आया कि आपको अपना पैसा स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। अब यहां पर मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि भाई एफडी में पैसा मत रखो, एफडी में भी पैसा रखो, लेकिन एफडी के साथ साथ स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करो ताकि आपका पैसा ग्रो करे। तो सेकंड तरीका आपको समझ आ गया है जो कि है इन्वेस्टिंग। अब ये इन्वेस्टिंग करते कैसे हैं, ठीक है जी, मेरे को पता चल गया कि इन्वेस्टिंग से भी पैसे कमाए जा सकते हैं और लॉन्ग टर्म में मेरा पैसा ग्रो कर सकता है। तो उसके लिए भी आपको आना है अपने डीमैट अकाउंट में, और डीमैट अकाउंट में आने के बाद आपको क्या करना है, आपको स्टॉक्स को बाय करना है।
तो अगर मान लीजिए कोई एक स्टॉक है जिसको आप बाय करना चाहते हैं, यहां पर मैं आपको स्टॉक का नाम नहीं दिखाऊंगा, आपने क्या किया, आपने एग्जांपल के लिए किसी स्टॉक को सर्च किया और उस स्टॉक को आप बाय करना चाहते हैं, तो आपने उसको बाय कर लिया। यहां पर डिलीवरी लिखा हुआ है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको डिलीवरी में शेयर बाय करना होता है। और अगर मान लीजिए आप 1000 शेयर बाय करना चाहते हैं तो आपने यहां से 1000 लिख लिया, उसके लिए जितना पैसा चाहिए वो आपने लगा दिया और उसके बाद बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके वो शेयर्स बाय हो जाएंगे और उसके बाद आपने उन्हें रखकर भूल जाना है। कभी कभी आप अपने शेयर्स को एनालाइज जरूर कीजिए, लेकिन कभी प्राइस थोड़ा ऊपर गई तो फिर डर लग गया, कभी प्राइस थोड़ा ऊपर गई तो लालच आ गया कि जी 40,000 रुपए बन रहे हैं, बेच देता हूं, तो फिर अमाउंट कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। कभी प्राइस थोड़ा नीचे गई तो डर गए कि अरे भैया मेरा पैसा जा रहा है, तो फिर आप लॉन्ग टर्म तक टिक नहीं पाओगे। थोड़े बहुत लॉस से जैसे ही ऊपर आएगा फिर बेच के चले जाओगे। तो आपने वही पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है जिसके ऊपर आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो फिर देखो, इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग में मत पड़ो, आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो वहीं करो, लेकिन वहां पर पैसा ग्रो नहीं करता, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अब आपको समझ आ गया कि इन्वेस्टिंग कैसे काम करती है। अब इन्वेस्टिंग के बाद जो तीसरा तरीका होता है स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने का, यह तरीका बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आपको सुनने में भी बहुत ज्यादा मिलता होगा, और वो है ट्रेडिंग। अब इसमें भी पहले मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करता हूं, क्योंकि ट्रेडिंग से पैसे कमाने के भी ना बहुत सारे तरीके होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। इंट्राडे ट्रेडिंग एक तरीका होता है जिससे भी आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकते हैं। वैसे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा इन्वेस्टिंग के बारे में और बता दूं। अगर आप इन्वेस्टिंग के बारे में बिल्कुल डिटेल में सीखना चाहते हैं, बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस तक, तो इसके ऊपर हमने एक स्टॉक मार्केट का कोर्स बना रखा है जिसमें स्टॉक्स को एनालाइज कैसे करना है, ये सब कुछ हमने बताया है। वो एक 47 लेक्चर्स का कोर्स है और पूरा अगर कोर्स की लेंथ देखें तो लगभग 12 घंटे का कोर्स है, जिससे आप ट्रेडिंग नहीं सिखा रहे हैं, उसमें हम इन्वेस्टिंग के बारे में पूरा डिटेल में सीख सकते हैं। उस कोर्स को आप हमारे ऐप नीरज जोशी पे बाय कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर पे जाके नीरज जोशी लिख के सर्च करोगे तो वहां से आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके हमारे कोर्स को बाय कर सकते हो। उन 2 वीडियोस को तो बिल्कुल फ्री में देख ही लेना। और हाँ, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, और बहुत मेहनत करके चीजें बता रहा हूं और हर एक चीज प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं, ये भी समझो। तो अब वापस आते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। ये इंट्राडे ट्रेडिंग क्या चीज होती है? तो देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में मैंने आपको दिखाया कि आपको 5 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, 20 साल लगेगा। वैसे ऐसा जरूरी नहीं है, आप कई बार 2 महीने में भी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, कुछ लोग उसको बेच के भी निकल लेते हैं, वो एक अलग चीज होती है, आगे समझेंगे। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं भैया मुझे तो रोज पैसा कमाना है, आज का पैसा आज कमाना है, तो उसके लिए बनी है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे के नाम से ही समझ आ रहा है विद इन अ डे, एक दिन के अंदर ही आपको शेयर्स बाय करने होते हैं, एक दिन के अंदर ही आपको शेयर्स सेल करने होते हैं, इसको कहा जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो शेयर्स वही हैं जो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बाय कर रहे थे, अब आप क्या कर रहे हैं, आप उनको इंट्राडे में बाय कर रहे हैं, मतलब आज बाय कर रहे हैं, आज ही बेच रहे हैं। तो वहां पर इंपॉर्टेंट होता है कि उस दिन उस स्टॉक की प्राइस में अच्छा खासा मूवमेंट आया होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मैं लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीद सकता हूं तो अगर आज प्राइस नहीं बढ़ती, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आप आज पैसे लगा के आज ही पैसे कमा तो सकते हैं, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम यह है कि मान लीजिए आज आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, वही ABC कंपनी है, तो इस कंपनी के आपने शेयर आज खरीद लिए और आज इसकी प्राइस गिर जाती है, तो भी आपको आज ही आज इन शेयर्स को बेचना पड़ेगा और ऐसे में आपको लॉस भी हो सकता है। तो इन्वेस्टिंग के कंपैरिजन में इंट्राडे ट्रेडिंग ज्यादा रिस्की होती है। इसके अलावा और रिस्की चीजें आएंगी, लेकिन यहां पर आप एक दिन में पैसे कमा भी सकते हैं। अब यहां पे सबसे बड़ा सवाल जो आपके माइंड में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो वीडियो को ध्यान से देखो, सोच समझ के देखो, तभी आपके माइंड में सवाल आएंगे। नहीं समझ आ रहा है, थोड़ा बैक से देखो, हर एक चीज डिटेल में समझा रहा हूं मैं। तो सवाल यह है कि अगर मैं इन्वेस्टिंग के लिए शेयर्स खरीदता हूं, मैंने आज शेयर खरीदा, तो जरूरी है मैं 1 साल बाद ही बेच सकता हूं, 2 साल बाद ही बेच सकता हूं, 5 साल बाद ही बेच सकता हूं? तो ऐसा जरूरी नहीं है। आपने इन्वेस्टिंग के लिए शेयर खरीदा है, आपने आज खरीदा, आपको थोड़ी देर बाद ही लगा कि नहीं यार ये तो गलत खरीद लिया, तो आप थोड़ी देर बाद ही बेच सकते हो। जबकि इंट्राडे ट्रेडिंग में भी आप आज शेयर खरीद रहे हो, थोड़ी देर बाद बेच सकते हो। तो फिर इंट्राडे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अलग कैसे हुई? तो देखिए, सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है माइंडसेट का। इन्वेस्टिंग में आपका माइंडसेट है लॉन्ग टर्म का, आप ये मान के चल रहे हो कि मुझे लंबे समय के लिए शेयर्स खरीदने हैं, आपके माइंड में ये नहीं है कि कल बेचना है, परसों बेचना है। जबकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपके माइंड में पहले से है कि मैंने आज शेयर खरीदा है और आज के आज ही बेचना है। तो यहां पर सबसे बड़ा डिफरेंस माइंडसेट का है, लेकिन उससे भी बड़ा एक डिफरेंस है और वो है मार्जिन का, जो कि अप टू 5 टाइम्स मिलता है। यानी अगर आप डिलीवरी में शेयर्स खरीदते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया था, और अगर कोई शेयर 100 रुपए का है तो वो आपको 100 रुपए का ही मिलेगा।
जबकि वहीं अगर आप उस शेयर को इंट्राडे ट्रेडिंग में खरीदते हैं तो आपको वो 5 गुना सस्ता यानी 20 रुपए में भी मिल सकता है। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसी वजह से यहां पर एक कंडीशन है कि अगर आपने इंट्राडे में शेयर खरीदा है तो आपको सस्ता मिल रहा है ना, तो आपको आज के आज ही बेचना भी पड़ेगा। अब मुझे पता है थ्योरी में बहुत ज्यादा समझ नहीं आएगा, तो फिर से प्रैक्टिकली मैं आपको चीजें दिखाता हूं। तो मान लीजिए एक शेयर है जिसको मैं बाय करना चाहता हूं और ये उस शेयर की प्राइस है। अगर मैं डिलीवरी में खरीदूंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं मार्जिन रिक्वायर्ड में 562 रुपीज, इसकी प्राइस 562 रुपए है। तो अगर एक शेयर खरीदना है तो मुझे 562 रुपए देने होंगे। लेकिन जैसे ही मैं डिलीवरी से चेंज करके यहां पे इंट्राडे ऑप्शन पे डालता हूं तो आप देख सकते हैं अब मुझे 112 रुपए में मिल रहा है। तो इस केस में मैं ये 562 रुपए में 5 शेयर खरीद सकता हूं, जबकि डिलीवरी में मैं सिर्फ एक खरीद पाता। अब मैंने 5 शेयर खरीद रखे हैं और उसके बाद अगर मान लीजिए प्राइस जो है वो 10% बढ़ जाती है तो मुझे तो 5 गुना प्रॉफिट होगा ना, क्योंकि मैंने सेम पैसे से 5 गुना ज्यादा शेयर्स खरीद रहे हैं तो मुझे 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर प्राइस 10% गिर जाती है तो मैंने 5 गुना ज्यादा शेयर्स खरीदे हैं, मुझे 50% का लॉस भी हो जाएगा। तो यहां पर इंट्राडे ट्रेडिंग इसलिए रिस्की होती है और इसको बहुत सोच समझ के किया जाता है। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे इसका एक कोर्स ऑलरेडी आ चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आप इंट्राडे ट्रेडिंग को डिटेल में सीख सकते हैं। अब वो तो थोड़ा एडवांस लेवल का कोर्स है। इसके अलावा हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर एक घंटे की वीडियो बना रखी है जिसमें पूरा इंट्राडे ट्रेडिंग को ही समझा है। देखिए स्टॉक मार्केट में अगर इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें, अगर आप उसके अंदर घुसने लगोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहां तो पूरा नॉलेज का एक ब्रह्मांड है। अगर आप यहां पे जाओगे इन्वेस्टिंग में, उसके बारे में सीखने लगोगे, सोचोगे ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। तो अलग अलग चीजें हैं, उनमें अलग अलग टेक्निकल चीजें सीखनी होती हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग भी अब आपको अच्छी खासी पता चल गई होगी कि यहां पर आप एक दिन में पैसे लगाते हैं, एक दिन में ही पैसे कमा सकते हैं। तो अब मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग का एक एग्जाम्पल दे देता हूं। तो मान लीजिए आप 1 लाख रुपए लगा के इन्वेस्टिंग करते हैं और 1 लाख रुपए लगा के ही आप ट्रेडिंग कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। तो यहां पर सेम स्टॉक आपने खरीद रखा है जो कि है एबीसी स्टॉक, यहां पर भी आपने एबीसी स्टॉक खरीदा है। तो ऐसे में अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीद रखा है और इसकी प्राइस 10% बढ़ती है तो 1 लाख का 10% होता है 10,000 रुपए, यानी यहां पर आपको 10,000 का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भले ही आपने 1 लाख रुपए लगा के एबीसी शेयर्स खरीदे हैं तो आपकी जेब से भले ही 1 लाख लगे हैं, लेकिन आपको 5 टाइम्स तक का मार्जिन मिल सकता है। और ऐसे में आपके कितने लग जाएंगे, आपके 5 लाख रुपए लग चुके हैं मार्केट में। अब इसके बाद अगर मान लीजिए कि प्राइस 10% बढ़ती है तो यहां पर आपको कितना प्रॉफिट होगा, आपको 50,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। और ये प्रॉफिट आप आज के आज ले जा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए प्राइस 10% गिर जाती है तो यहां पर आपको 50,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा और ये नुकसान आपको सहना ही पड़ेगा। जबकि इन्वेस्टिंग के केस में अगर मान लीजिए आज आपको 10,000 रुपए का नुकसान हो ही गया है तो आपने तो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदे हैं, किस बात की टेंशन है। मेरे पोर्टफोलियो में डेली मुझे नुकसान दिखता है जब मार्केट गिरता है, जब मार्केट बढ़ता है डेली प्रॉफिट दिखता है। तो जब तक इन्वेस्टिंग में आप बेचते नहीं है वो आपका प्रॉफिट नहीं है, नुकसान नहीं है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्केट क्लोज होने से पहले आपको अपनी पोजीशन को एग्जिट करना ही पड़ेगा और उस टाइम पर अगर लॉस चल रहा होगा तो आपको लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट चल रहा होगा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो ये आपको थोड़ा बहुत अब समझ आ गया होगा इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। अब हम चल रहे हैं और एडवांस चीज के बारे में जो कि है ऑप्शंस ट्रेडिंग। देखिए ये जो ऑप्शंस ट्रेडिंग नाम की चीज है ना, ये इंट्राडे ट्रेडिंग जैसी ही होती है। इसमें भी आप आज खरीद के आज बेच सकते हैं, इसमें आप चाहें तो आज खरीद के अगले दिन भी बेच सकते हैं, उसके अगले दिन भी बेच सकते हैं। लेकिन यहां पर हम स्टॉक्स को बाय नहीं करते हैं, यहां पर हम डेरिवेटिव्स को बाय करते हैं। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। अगर डिटेल में सीखना है तो फिर हमने इसके ऊपर भी एक घंटे की वीडियो बना रखी है, पूरा डिटेल में ऑप्शन ट्रेडिंग को समझा रखा है। लेकिन थोड़ा बहुत अभी समझ लेते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। तो मान लीजिए एक स्टॉक है ABC, मुझे लगता है इसकी प्राइस जो है वो 10% बढ़ सकती है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसका कॉल ऑप्शन खरीद सकता हूं। कॉल ऑप्शन क्या होते हैं, पुट ऑप्शन क्या होते हैं, ये सब देखिए डिटेल वीडियो में ही समझ आएगा। यहां पे समझाने लगूंगा तो मुझे लगता है 2 घंटा तो ऑप्शन ट्रेडिंग समझाने में ही लग जाएगा। तो अभी आप बेसिक समझ लीजिए कि यहां पर अगर आपको लगता है कि इसकी प्राइस 10% बढ़ जाती है तो अगर आप इसका ऑप्शन खरीद लेते हैं तो हो सकता है कि उस ऑप्शन की जो प्राइस है ना वो 100% बढ़ जाए। मतलब वहां पर आपका जो पैसा वो डबल हो जाए और ये 2 मिनट में भी हो जाता है। आपने कभी देखा होगा कि लोग आजकल बैंक निफ्टी इनके ऊपर ट्रेड दिखाते हैं, तो वो जो ट्रेडिंग होती है वो जनरली लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग ही कर रहे होते हैं और वहां पर जो पैसा होता है वो
इतनी तेजी से बढ़ भी सकता है, इतनी तेजी से गिर भी सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। शुरुआत में मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कूदें, क्योंकि शुरुआत में जाओगे तो यहाँ पर नुकसान होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपको 1-1.5 साल का स्टॉक मार्केट में जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जाने की सोचना। तो ऑप्शन ट्रेडिंग भी एक तरीका होता है जहाँ पर पैसे कमाए जा सकते हैं, और यहाँ पर पैसा अगर आप 5 मिनट में पैसा 5 गुना भी हो सकता है ना, तो 5 मिनट में आपका पैसा जो है वो 0 भी हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, इसलिए इससे शुरुआत में थोड़ा दूर रहिएगा। ये बात वैसे मैं कह रहा हूं, हर कोई चाहता है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि शुरुआत में दूर रहना, इसलिए कह रहा हूं ताकि आप लोगों का भला हो। तो इसलिए यार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊं कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, स्टॉक कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, ये सब तो मैं आपको समझा रहा हूं, कैसे कैसे प्रॉफिट किया जाता है ये सब तो मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन क्या देख के खरीदना है उसके लिए एनालिसिस करना होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एनालिसिस कैसे करना है इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं, तो फिर देखिए कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आएंगे तभी इतनी मेहनत करने का फायदा है, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में भी पता चल चुका है कि ये भी एक तरीका होता है। तो ऐसे ही एक और तरीका होता है, वो होती है फ्यूचर्स ट्रेडिंग। ये भी ऑप्शन ट्रेडिंग जैसी ही होती है, लेकिन यहां पर आपको पैसा बहुत ज्यादा लगाना होता है, और यहां पर भी आप किसी स्टॉक के फ्यूचर को बाय करते हैं। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, आपको 1.5 लाख 2 लाख रुपए भी लगाना पड़ता है, और बहुत कम ही लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं। रिटेल ट्रेडर्स, ज़्यादातर जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वही फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैसा बड़ा चाहिए होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट तरीका है स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने का, वो है स्विंग ट्रेडिंग। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। इसको आप इंट्राडे ट्रेडिंग मैंने आपको बताया था, मैंने आपको इन्वेस्टिंग भी बताया था, उसके बीच का तरीका समझ सकते हैं, जिसको हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। इसको कई बार पोजिशनल ट्रेडिंग भी कहा जाता है। तो आप स्विंग ट्रेडिंग पोजिशनल ट्रेडिंग को थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन एक जैसा समझ सकते हैं। तो देखिए, इन्वेस्टिंग में मैंने आपको बताया कि आपने आज शेयर खरीदा, आपको नहीं पता आप उसको 1 साल बाद बेचोगे, 2 साल बाद बेचोगे, कब बेचोगे, आप ये सोच के नहीं चल रहे हो, तो उसमें जो फायदा होगा वो बहुत लंबे टाइम बाद होगा। जबकि इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो उसमें आप आज बाय कर सकते हो, आज के आज सेल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आज खरीदा है, आज के आज बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने मार्जिन लेकर ट्रेड किया है। तो बीच का जो रास्ता है वो है स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें आप कुछ दिन से लेके कुछ हफ्ते और कई बार 1-2 महीने के लिए शेयर खरीदते हैं और उसी बीच प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। यानी इसमें इन्वेस्टिंग जितना लंबा समय नहीं लगता है और ट्रेडिंग जितना रिस्क नहीं होता है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था ये बीच का तरीका है। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे हमने लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स खरीदे थे, हमने आपको दिखाया डिलीवरी में खरीदना है, वैसे ही आपने शेयर खरीदना है। लेकिन यहां पर फर्क सिर्फ आपके इंटेंशन का है, और वो इंटेंशन है कि 1 महीने 2 महीने में आपको जो भी प्रॉफिट होगा आप उसको लेके निकल लोगे। बट यहां पर हमें टेक्निकल एनालिसिस करना होता है। हमें ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टॉक को खरीद के बैठे हैं कि बढ़ेगा तब बेचूंगा, बढ़ेगा तब बेचूंगा। हो सकता है वो स्टॉक 6 महीने तक वहीं का वहीं रहे, तो आपका पैसा तो 6 महीना एक जगह पे अटक गया ना, उसमें इंटरेस्ट का लॉस समझो। तो यहां पर हमें एनालिसिस करना होता है, जिसमें थोड़ा बहुत फंडामेंटल एनालिसिस और ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है, और उसके बेसिस पे स्टॉक को सेलेक्ट किया जाता है। तो अगर आपको एनालिसिस करके लगता है कि ये जो ए नाम का स्टॉक है ये अगले 1 महीने में 15% बढ़ सकता है, तो आप क्या करते हैं, आप उसे साल भर के लिए नहीं खरीदते, आप उसे खरीदेंगे वैसे ही नॉर्मल जैसे इन्वेस्टिंग के लिए खरीदा जाता है, क्योंकि उसमें आप कभी भी बेच सकते हो ना। तो यहाँ पे आपके इंटेंशन है कि भाई महीने बाद बेच दूंगा, तो आप क्या करते हैं, आप उस स्टॉक को खरीद लेते हैं। अगर आपका एनालिसिस सही निकलता है तो 1 महीने में प्राइस, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगा रखे हैं, 15% बढ़ जाती है तो आपको 15,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे ही 15,000 का प्रॉफिट दिखा, आपने उस स्टॉक को बेच दिया, 15,000 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर आपको लॉस दिखता है तो यहां पर आपको अपने लॉस को भी आइडियली बुक कर लेना चाहिए और उसके बाद अगले स्टॉक में जाना चाहिए। तो स्विंग ट्रेडिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इसके ऊपर रिसेंटली हमने कुछ वीडियोस बना रखी हैं। आप नीरज जोशी स्विंग ट्रेडिंग लिख के सर्च करोगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जिससे आप स्विंग ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीख सकते हैं। तो इसकी तरफ अगर आप थोड़ा सा बहुत नॉलेज ले लेते हैं तो उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग की तरफ आप, मुझे लगता है कि जा सकते हैं। बाकी ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, इंट्राडे ट्रेडिंग में थोड़े टाइम बाद आप कर सकते हैं। अब इसके बाद कुछ और भी तरीके होते हैं स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के। जैसे आपने म्यूचुअल फंड्स का नाम सुना है, लेकिन क्या आपको पता है जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में ही लगता है। तो यानी अगर मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड में भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो एक तरह से आप स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ज़्यादातर केस में कुछ डेट म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर फंड्स जिसमें लोग इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं वो इक्विटी फंड्स ही होते हैं जिनमें पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है।
तो आप म्यूचुअल फंड में भी लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब आपको खुद से नॉलेज नहीं है, खुद से टेंशन नहीं लेनी है, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो। इसके अलावा एक और चीज होती है जो कि है ETF, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अब इस ETF में हम क्या करते हैं, हम स्टॉक खरीद रहे थे एक कंपनी का, लेकिन हम उस कंपनी का स्टॉक खरीदने की जगह, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में बताया था, तो आप पूरे इस बास्केट को भी खरीद सकते हैं। जैसे अगर आप ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप स्टॉक की तरह ही उसको खरीद सकते हैं, स्टॉक की तरह ही उसको बेच सकते हैं। ऐसे में जो मैं आपको कह रहा था, आपको पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, आपको अपने पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक्स रखने चाहिए, उसकी जगह पर अगर आपने एक ETF रखा है तो उस एक ETF में हो सकता है 50 स्टॉक्स हैं। तो ETF में आप पैसे लगा रहे हैं, आपका पैसा 50 स्टॉक्स में लग रहा है और उसको आप अपने डीमैट अकाउंट से ही खरीद सकते हैं, डीमैट अकाउंट से ही बेच सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने का। तो आपने देखा कि इतने सारे तरीके होते हैं। इसके अलावा भी आपको छोटी छोटी टर्म्स कई बार सुनने को मिलेंगी जिसमें स्कैल्पिंग कहते हैं। तो हो सकता है आप इंट्राडे ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग कर रहे हैं, जिसमें आप कुछ मिनट के अंदर जा रहे हैं, कुछ मिनट के अंदर प्रॉफिट कमा के आ रहे हैं, वो ट्रेडिंग के अंदर ही हो रहा है। इसके अलावा अगर आप अपने डीमैट अकाउंट से ट्रेडिंग की बात करें तो आप कमोडिटीज में भी ट्रेड कर सकते हैं। मतलब अगर आप फिजिकल गोल्ड की जगह आप गोल्ड को खरीद के रखना चाहते हैं तो आप गोल्ड एज अ कमोडिटी भी अपने डीमैट अकाउंट से बाय कर सकते हैं, सिल्वर को बाय कर सकते हैं, क्रूड ऑयल एज अ कमोडिटी बाय कर सकते हैं। तो ये भी कुछ तरीके होते हैं। इसके अलावा फॉरेक्स ट्रेडिंग भी है, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग में ज़्यादातर जो ऐप्स हैं वो फेक होते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग तो मेरी तरफ से तो बिल्कुल मत करना। स्टॉक मार्केट में पैसा ही तो कमाना है ना, तो तरीके इतने सारे हैं। तो फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग में जिसको आरबीआई भी अलाउ नहीं कर रही है, उसके जितने भी ऐप्स हैं उनको आरबीआई ने बैन कर रखा है, तो फिर वहां जाने की जरूरत ही क्या है। तो ये सारे तरीके मुझे लगता है कि आपको समझ आ गए होंगे कि कहां कहां से स्टॉक मार्केट में पैसे कमाए जा सकते हैं। इसमें से अगर आपको सारे तरीके पता थे तो कमेंट करके बताइएगा, जो नहीं पता था वो भी कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊं तो फिर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर अच्छे खासे कमेंट आएंगे तभी इतना मेहनत करने का फायदा है। और डीमैट अकाउंट अभी तक नहीं खुलवाया है तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अगर आप इस कोर्स की पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आप यहां पे क्लिक कर सकते हैं। फ्री डीमैट अकाउंट के लिए यहां पे क्लिक कर दीजिएगा। धन्यवाद।